बंधे बंधे एक डोरी से। हेलो रघु, कहाँ हो तुम? जी वो एक जॉब के लिए आया था यहाँ पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जो काम मैं पिछले 5 महीनों में नहीं कर पाई वो तुमने एक झटके में कर दिखाया। रघु, ये लड़की कौन है? एनीवेज, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, लेट मी गेस। सुपरमैन, ही मैन, आयरन मैन? जी नहीं, रघु, रघु नाम है। रघु, हाय, मुझे टीना कहते हैं। टीना? चलो छोड़ो, फोन नंबर नहीं दोगे रघु? जी। शर्मीले टाइप के हो। अगर तुम अपना फोन नंबर मुझे नहीं दोगे तो मैं डिनर पे कैसे इनवाइट करूंगी तुम्हें? लाओ, मुझे दो। अरे हेलो हेलो। हाँ? अरे ये क्या करी? हमारा फोन काटा, डिनर पे इनवाइट करेगी। ये लो, अब तुम्हारा नंबर मेरे पास है और मेरा नंबर तुम्हारे पास। फोन जरूर करना। I'll be waiting. Bye रघु। हेलो। दूसरी लड़की के लिए तुमने हमारा फोन काट दिया ना रघु? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैंने नहीं काटा, वो तो वो कट गया। अच्छा, तो ये बताओ कि वो लड़की कौन थी और तुम्हारा नंबर क्यों मांग रही थी? वो मुसीबत में थी, मैंने मदद कर दी। मैं पूरी बात घर आके बताता हूँ आपको। और घर कब आएंगे आप? हाँ? बस अभी एक जगह और जाना, उसके बाद आता हूँ। ठीक है, और सीधा घर ही आना और रास्ते में किसी और लड़की की मदद मत करने लग जाना। और डिनर तुम घर ही आकर करोगे, समझे? जी। बाय। पता नहीं कैसी लड़की थी, जरा सी हेल्प क्या कर दी हमारे रघु ने, हेल्पलाइन ही समझ लिया। नंबर चाहिए, डिनर पे इनवाइट करेगी। चिपको कहीं की। माँ, निस्सी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। दीदी, मैं पास वाली दुकान से दवाई लेकर आता हूँ। मजा आ गया। ये होटल वाले अपने खाने में डालते क्या है? इस बुढ़िया के हाथ की घास फूस खा के मैं तो चिकन का स्वाद ही भूल गई। हे बेला, ऐसे किसी के वो खाते हुए देख के भूख और बढ़ जाती होगी ना, खासकर तब जब पेट पहले से खाली हो। क्या ये सच है बेला? वैसे सुम्मी, मैं तेरी इस तेज धार छुरी जैसी बुद्धि को तो मान गया। मतलब सिर्फ अपने जबान से और अपने दिमाग से पूरे सहरिया परिवार को सड़क पे लाके फेंक दिया तूने। ये तो मैं बहुत पहले से करना चाहती थी राजेश, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। सोचा था रघु की बीवी बनते ही सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगी, पर मेरी किस्मत में भी शायद तू ही दिखा। बहुत पीछे पड़ा था ना मेरे। ले, तेरी मुराद भी पूरी होगी। मेरी मुराद तो तब पूरी होगी सुमित्रा, जब ये घर तेरा नहीं सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। इतना खुश होना है ना तुझे, हो ले अपने इस कुछ दिन की जीत पर। फिर तो एक ना एक दिन तुझे भी सड़क पर रहना ही पड़ेगा, इस सहरिया परिवार की तरह। पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। लेकिन अब बस, अब नहीं खाया जाता। अच्छा, अब बताओ इस बचे हुए खाने का क्या करेंगे हम?
अगली बॉल में क्लीन बॉल कर दूंगा। अच्छा बच्चू, तो ऐसी बात है, अभी देखना, ये हमारा चैलेंज है कि अगली बॉल पर ऐसा सिक्स मारेंगे कि तुम दोनों हमेशा याद रखोगे। चलो चलो बॉल दो अब। ये देखा, बोला था ना सिक्स ही होगा। ठीक है, अब जाइए और बॉल लेकर आइए। हम क्यों लेकर आए बॉल? हमने तो सिक्स दिया है। जब बॉल नहीं लानी थी तो इतनी जोर से शॉट मारी ही क्यों? और वैसे भी बॉल कुएं की तरफ गई है, वहाँ में जाना मना है। कुएं के पास? क्यों, डर गए? नहीं, वो शाम हो रही है ना। तो टॉर्च लेकर चले जाओ। तुम दोनों भी ना बहुत बदमाश हो, देख लेंगे तुम्हें हम बाद में। हाँ। यो बदबू के? बदबू नहीं माँ जी, खुशबू। जाफरानी हैदराबादी चिकन बिरयानी की खुशबू। माँ जी, आप ही से तो सीखा है कि अनाज का एक एक दाना बहुत कीमती होता है। इसलिए जो बिरयानी मैं नहीं खा सकी वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। बहुत भूख लगी होगी ना आप लोगों को? सुमित्रा, सारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में मांस लाने की? म्हारा घर? अभी तक म्हारा घर बेला, जरा अपनी याददाश्त पे झाड़ू लगा। लोग, ये घर तेरा नहीं, मेरा है। और मेरे घर में मेरा जो मन करेगा मैं वही खाऊंगी, समझे? शर्म कर सुमित्रा, हमारे मंदिर जैसे घर की पवित्रता को भंग कर दिया है तूने। श्राप लगेगा थारे को, श्राप। देखना घने संकट में पड़ेगी तू। माँ जी मुझे श्राप मत दीजिए माँ जी, मुझे डर लगता है। देखिए मेरी आत्मा कांप रही है। तीनों लोग नजर आ रहे हैं मुझे। बस कीजिए माँ जी, कोई धर्म भ्रष्ट नहीं किया है इसने हमारे हाउस का, ना ही हमारा हाउस इसने अपवित्र किया है। इसकी इतनी औकात ही कहाँ है ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर सके। ईंट और दीवारों से घर नहीं बनता सुमित्रा, घर बनता है उसमें लिविंग करने वाले लोगों से। और जहां हम सब मिलकर एक दूसरे का हैंड होल्डिंग कर लेना, जहां स्टैंडिंग कर लेना, वही हमारा घर है। वाह, सड़क पर बैठे हो, कोई कुत्ता भी तुम लोगों का हाल नहीं पूछ रहा।
लेकिन अकड़ कम नहीं हो रही है तुम लोगों की। हाँ, इस घर में वापस आने की उम्मीद में भूखे मर जाओगे। वो दिन कभी भी नहीं आएगा। लोगों का बुरा वक्त आकर वापस चला भी जाता है, लेकिन ये मेरा वादा है माया, सहरिया परिवार का बुरा वक्त कभी नहीं जाएगा। ये तो हमारे बाल है, लेकिन ये यहाँ कैसे? शिवानी, शिवानी, हमारी मदद कीजिए। घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं।
बेबी जी, बेबी जी, क्या हुआ? बेबी जी, क्या हुआ? प्रताप जी, क्या बात? कुछ नहीं हुआ रघु, लगता है शिवानी यहाँ ये बॉल लेने आई थी और अंधेरे में ये बेल इनके पैर में अटक गई। बेबी जी, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? किसने हमारा पैर पकड़ा था? किसने हमारा पैर पकड़ा था वहाँ पे? किसने तो खींचा था हमारा पैर? यहाँ पर कोई नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है। आप कुछ नहीं है यहाँ पे। किसने पकड़ा था हमारा पैर वहाँ पे? रघु, शिवानी बहुत डर गई है, इसे कमरे में ले जाओ। आप आइए मेरे साथ। चलिए, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आइए, डरिए मत आप आइए। तो चिंता कोनी कर, सब ठीक हो जाएगा। आराम से। काई हुए जमाई जी, घर का कुछ पता चलो? नहीं सासू माँ, सब एजेंट से बात करके देख ली, जिस तरह का घर हम लोग ले सकें ऐसा कोई भी घर खाली नहीं है। तो फिर अब काय करें? निसी रात भर ठंड में नहीं रह सकती, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। माँ, आज रात जैसे तैसे करके काट लेते हैं, बस जल्दी जल्दी फिर से घर ढूंढने जाएंगे। ये डेरा का आइडिया रखा है तुम लोगों ने? ये कौन है? म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी हैं। अब तू बता, तू और थारे ये लोग रात को पिकनिक मना रहे हैं क्या यहाँ? हम लोग यहाँ पे पिकनिक नहीं मना रहे, दरअसल बात ऐसी है कि थारे से पूछा मन है? चुप कर। देखो भाई, म्युनिसिपैलिटी का नियम है कि सड़क को कोई नहीं घेर सकता, समझे? अब उठो और लपेटो अपना सामान। सर देखिए सर, हमारे पास रहने के लिए कुछ जगह नहीं है, मौसम भी खराब हो रहा है सर, इतनी रात को कहाँ जाएंगे पूरे परिवार के साथ? एक बात बता, हम सरकार के नौकर हैं कि थारे घर नहीं है, कहाँ जाएंगे? ये सवाल तुम मारे से क्यों पूछ रहा भाई? देखो भाया, हमारी बात सुनो, हम चले जाएंगे लेकिन थोड़ा समय चाहिए हमारे को। चुप कर। अब उठ रहे हो या थारा सामान फेंकवाऊं? देखिए जी, रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से, निकलो। एक मिनट, घेर के बैठ जाते हैं। शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया एक्टिंग की आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। ये ली है ना? क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? मुझसे कह देती, गार्ड से कह देती, कोई आपको लेके चले जाता। आप अकेली चले गई वहां पे? आपको अंधेरे से डर लगता है ना, फिर क्यों गई आप? नहीं रघु, हमें अंधेरे से डर नहीं लगा था। हमें ऐसा लगा जैसे सच में किसी ने हमारा पैर पकड़ लिया था। और हमें आप प्लीज शांत हो जाइए। आप बैठिए ना, मैं कह रहा हूँ आप बैठिए ना। देखिए, अभी हम जाकर देख कर आए ना, कुछ भी तो नहीं है वहां पर। आपका पैर बेल में फंस गया था बस, और कुछ भी नहीं। आपको ऐसी लग रहा है?
नहीं रघु, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हमने वहां कुछ और भी देखा था रघु। क्या? हमने अपने कटे हुए बाल वहां देखे। बाल? हाँ, आज दोपहर में जब हम अपने बाल बना रहे थे, हमें तभी लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी ने हमारे बाल काटे रघु।